चलिए सर करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 71 आपका हो गया था शायद, चेक कर लीजिए बैक पे जाके एक बार चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 71 क्या हमारा कंप्लीट है फटाफट। वो जो बीच में मैंने पेंडिंग छोड़े हैं वो आज आपसे ही करवाऊंगा, थोड़ा रफली, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि आज खत्म करना है चैप्टर को। पहले भी मेन तो हो गया वैसे एक बार तो। 73 आपने कर लिया था, देख लीजिएगा। और मैं आपसे स्टार्ट करूंगा आज 74 से। क्वेश्चन भी बड़ा है और प्रॉपर है थोड़ा सा। और रिक्वायरमेंट देखते हैं पहली चीज जाते ही सर। क्वेश्चन में मांगा क्या है, पढ़िए। प्रिपेयर क्या मांगा है आपसे, पार्टनर्स कैपिटल। सर अभी तक तो मैं एक ही पार्टनर का बना रहे थे, तभी करा रहा हूँ कि नई रिक्वायरमेंट है। अगर पेपर में आ गया हमें ये ना हो कि मैंने तो कभी करा ही नहीं, हमें तो आता नहीं, तो करना चाहिए कैसे। आगे क्या मांगा पढ़ो। वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसका लीगल नॉमिनी, उसके घर वाले कौन होंगे। और आगे क्या मांगा चेक करिएगा। बैलेंस शीट मांगी किसकी, पार्टनर्स की। एक्स मतलब उल्टा क्वेश्चन हो गया, वरना अभी तक आप सिर्फ क्या बना रही थी, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका सिर्फ क्या, कैपिटल अकाउंट। आज क्या बनाना है, सारा रिपीट। कैपिटल भी बनेगा तीनों का, बैलेंस शीट भी बनेगी तीनों की, और स्पेशली एक नया अकाउंट बनेगा, कौन सा, वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट। हाँ रीवैल्यूएशन नहीं रहेगा, गेनिंग रेशियो मैं चेक करके बताता हूँ। आइए करिए शुरू। क्वेश्चन में ऐसा रीड कीजिएगा, बुक आपके पास है, अपने बुक पे अंडरलाइन लिखा करो, जो भी लिखना है नोट किया करो। पढ़िए एक्स वाई जी क्या है, एक्स वाई जी तीन पार्टनर है। रेशियो बोलो जल्दी सर फटाफट, 3-2-1 जो आपका काम होगा। बैलेंस शीट दी हुई है 2022 की। एसेट साइड पे चेक करो विदाउट, फटाफट बोला करो। बैंक स्टॉक डेटा इन्वेस्टमेंट एफए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज बैठी है सिर्फ क्या, 90 और रिजर्व हम बांट लेंगे। कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो। कैपिटल्स कोई दिक्कत नहीं। किसकी डेथ हुई जल्दी बोलेगा, वाई की। किस दिन हुई, 31 जुलाई। कुणाल कितने महीने का क्वेश्चन होगा, चेक करके बता जल्दी। कितने महीने की हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, जल्दी गिना। 4। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये जाते ही नोट किया करो कि जो कैलकुलेशंस आपने करनी है वो कितने मंथ्स की होगी, 4। और बताया था, इतना क्या दिमाग की बात है। सिर्फ दो जगह 4 महीने यूज होने हैं। एक तो नंबर 1 आईओसी, क्योंकि इंटरेस्ट होता है अप टू डेट ऑफ डेथ, और दूसरा कहाँ पे, प्रॉफिट। और कहीं इस 4 महीने का रोल नहीं है। आगे बढ़िए। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, एग्जीक्यूटर को हम क्या क्या देंगे। नंबर 1 कैपिटल देंगे जिस पार्टनर की डेथ हुई है, तो वैसे भी देना पड़ेगा। वाई की डेथ हुई है, उसकी कैपिटल तो वैसे ही वापस करना पड़ेगा, मतलब फालतू का पॉइंट है। दूसरा रिजर्व देंगे, सारे तो है ही वाई के या सारे पार्टनर्स के, तो ये तो देने ही पड़ेंगे। ये इसलिए ऐसे बोलता हूँ कि बच्चे का डाउट ना आ जाए ये क्या लिखा है, रिजर्व देंगे या कैपिटल। नॉर्मल पॉइंट से बेसिक। नेक्स्ट चलिए थर्ड, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर प्रॉफिट का, टू द डेट ऑफ डेथ मींस दैट कितने महीने का, 4 महीने का। किस पे, लैंग्वेज पढ़ो। बेस्ड ऑन किस पे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितने साल के, 3 साल के, कॉमा लेस क्या, 10। तो मेरी भाषा में शायद सिंपल 3 साल की एवरेज करिए और माइनस क्या कर देना, 10%। जो एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए 30 आई एवरेज, मान लीजिए एवरेज क्या आई 30, 30 माइनस 10% तो 27, 27 में वाई का शेयर कितने महीने का, 4 महीने। तो क्या खास कहा। और वाई का शेयर आप जानती हैं 2/6, और उसके मंथ 4/12, सिंपल। आगे पढ़िएगा 4 पॉइंट पढ़िए। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोर्शन, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज शेयर, उसका शेयर क्या है 2/6। आगे पढ़िए ऑफ द किसका, बच्चे को क्रैमिंग हो जाती है। गुडविल तो हमेशा एवरेज होती है, कभी नहीं, कोई क्रैमिंग नहीं है, जैसा बुक कहेगी वैसे करना है। इसने उल्टा बोल दिया, प्रॉफिट बोल दिया किस पे, एवरेज पे, और गुडविल किस पे बोली है, टोटल प्रॉफिट का अपना शेयर। अब टोटल प्रॉफिट मान लीजिए कितने आते हैं, उसका 2/6। आगे पढ़िए। फॉर द 3 प्रोसीडिंग ईयर विच वर आपके लाइन में दिए हुए हैं, 80, 130, 150। कुछ नहीं करना गुडविल के लिए, बस तीनों प्रॉफिट को क्या करना है, बस और कुछ नहीं करना। देखो लैंग्वेज चेंज हो गई, ठीक है। आगे बढ़िए। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट किस पे, पार, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इन्वेस्टमेंट बेचने से फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट चलेगी, उसके बदले में क्या आ जाएंगे हमारे पास, पैसे। चेक करिए हमारे पास बैंक कितना पड़ा, जल्दी बोलो। 22, वो तो पड़ा ही है। आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी थी, 2.5। अगर बिक जाएगी तो बैंक में 2.5 लाख रुपए और आ जाएंगे। 22,000 पहले पड़े, 2.5 और आ गए, कितने हो गए जेब में, 272। ये कब काम आएंगे, अगर वाई के घर वालों को कुछ पैसा देना पड़ा। आगे पढ़े लिखा भी हुआ है, एंड वाई एग्जीक्यूटर वर पेड, कि उसके घर वालों को पैसा दे दीजिए। अब डाउट ये रहा मेरा ये है कि ये नहीं पता वाई का टोटल क्या आएगा। अगर वाई का टोटल से कम आया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जेब में कितने हैं 272, वो मांगे 2.5 और बन जाएगी बात। अगर ज्यादा मांगे तब क्या अरेंजमेंट करके देंगे, मान लीजिए बन गया 3 लाख, फिर ये थोड़ा कहेंगे 272 तो अभी ले लो, बाकी 28,000 लोन नहीं,
वाई को तो हमें सारा पैसा देना पड़ेगा, फिर मतलब हमें फर्म को कुछ पैसा लोन पे लेके इनको देना पड़ेगा कि तुम तो घर जाओ, तुमसे बात हो गई, वाई के एग्जीक्यूटर को सारे का सारा पैसा कब दिया जाएगा, अभी। तो हमें लोन लेना पड़ेगा, पढ़िएगा। और नीचे आंसर में लिखा भी हुआ, चेक कर रहे हो, बैंक लोन कितने का लिया, मतलब हमें 40,000 कम पड़ेंगे, तो हमें लोन लेके उनको देने पड़ेंगे। आइए सर फटाफट, मुझे कहीं पूरे क्वेश्चन में रेशियो का कमाल नहीं दिखा, देख लो पूरे क्वेश्चन में। थोड़ा माइंड मेकअप डेवलप किया करो। सर रेशियो का डाउट रहता है, डाउट ही क्या है मुझे समझ नहीं आया, रेशियो ही नहीं है। 3:2:1 3 वाई की डेथ होगी, बताया नहीं, तो वाई का शेयर क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। शुरू करिए फटाफट। 74 नंबर लिखिएगा, ओल्ड रेशियो 3:1। वाई डाइड ऑन कब, 31 जुलाई 2022। जहांगी 31 जुलाई लिख दिया, इससे वैसे भी आ रहेगा कि क्वेश्चन कितने मंथ्स का है, 4। और इससे काम ये सॉल्व हो गया, वाई के शेयर पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। सो न्यू रेशियो इज 3:1। अगर न्यू रेशियो 3:1 आएगी तो आप जानती हैं गेनिंग भी क्या आएगी, 3:1। याद रखिएगा, बेसिक फंड है। गेनिंग रेशियो भी क्या आएगी, 3:1। देखिएगा डन है, रिवोल्यूशन है ही नहीं, तो डेट क्या स्टार्ट करते हैं, कैपिटल। आइए कैपिटल अकाउंट, और तीनों का बनेगा प्लीज, कि सिर्फ वाई का बना के बैठ जाइए कि सर आपने तो कहा था डेथ ऑफ पार्टनर में सिर्फ वाई का ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी तीनों का सिखा रहा हूं। एक्स वाई और जी क्रेडिट डेबिट। देख लीजिए फटाफट फॉर्मूला बना लीजिए। स्टार्टिंग आप कहां से करने वाले हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो मैं वापस किया सर, चेक किया जी, थोड़ी कैपिटल ज्यादा है, एक्स की 2 लाख, वाई की 150, तो लिखिएगा जी की 1 लाख। 2 लाख 150 और कितना, 1 लाख। वहीं पे अपने को याद आया क्या दिया हुआ है, बाय रिजर्व्स। चेक करिएगा कितने दे रखे थे क्वेश्चन में, 90। 90 को 3:1 की रेशियो में, 45, 30 और 15। चेक करिएगा, दो ही पॉइंट थे बस, कैपिटल था और रिजर्व था, और तो बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं। फटाफट देखिए, फटाफट चेक कीजिए। और इस क्वेश्चन में तो रेशियो भी चेंज नहीं हुई, तो फायदा हो गया किस बात का, हम कोई गुडविल की तरह एंट्री नहीं करेंगे। पीएनएल की कैसे लिखा जाएगा, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, लिखिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हाँ वर्किंग जो पेंडिंग है मेरी, मैं बताऊंगा। यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि गलती से इनके कॉलम ना चले जाऊं। सिर्फ किसको मिलेगा, वाई को, याद रखिएगा, सिर्फ वाई को। अगली एंट्री लिख के छोड़ देता हूँ, क्या अब मैं भाई समझेंगी, बाय एक्स और कौन, बाय जी। याद आया कौन सा, गुडविल, बाय एक्स और क्या, जी, गुडविल। गुडविल की एंट्री भी तो करनी है, गुडविल। वो चेक करवाऊंगा कैसे आएगी, सब वर्किंग नोट्स का कमाल है। कुछ और है तो बताइए। पहला पॉइंट आपने कहा कैपिटल देना है, दे दिया, रिजर्व का रिजर्व दे दिया, प्रॉफिट और क्या पेंडिंग है, गुडविल। इन्वेस्टमेंट बेचने से मेरे साथ कोई लिंक नहीं है आपका, कोई इन्वेस्टमेंट आपने किस पे बेची है, एट पार। कोई प्रॉफिट लॉस हुआ होता तो जरूर तीनों पार्टनर्स क्या करते, एडमिट करते, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। और कुछ है तो बताइए। डन। अब आ जाइए वर्किंग नोट पे फटाफट, चलो हेल्प करिए मेरी। हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट, हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट। मैं थोड़ा यहाँ से बोल रहा हूँ, पहला काम बोलो क्या कर दें, एवरेज प्रॉफिट कर दें। कैलकुलेशन ऑफ क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो वापस जाइए, मुझे प्रॉफिट बताइएगा थे 80, 130 और कितने, 150। तो सिंपल भाषा में 80 प्लस 130 प्लस 150
डिवाइड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 150 280 इट्स 360 शायद, डिवाइड बाय 3, 360 डिवाइड बाय 3 करेंगे, कितना राउंड ऑफ आ जाएगा, कितना जी। पर आपने क्या कहा था लास्ट ईयर का अगर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ लिख लेना है तो 10% लेस करके उठाना है, तो लिखिएगा करंट ईयर प्रॉफिट इक्वल्स टू लास्ट ईयर प्रॉफिट माइनस 10%। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या है जल्दी बोलो, 120 माइनस 10% क्या माइनस होगा जल्दी बोलिएगा, 1/20 का 10% कितना हो जाएगा 12,000, तो कितना आ गया जी ये 1,08,000। देख लीजिए पहले तो, और मुझे इसमें से किसका शेयर चाहिए बस मेन चीज तो ये बताओ, तो आराम से बस एक के केस लिखूंगा 1,08,000 इंटू वाई का शेयर क्या था जी 2/6, और कितने महीने का 4 महीने का, इससे सिंपल है उसका फर्क करिए, मेरे हिसाब से शायद 12,000, चेक करिए कटिंग वटिंग करके, क्योंकि 2/6 भी कितना होता है 1/3, 1,08,000 का 1/3 करता हूं आई थिंक 136, और उसका भी आगे 4/12 है वो भी 1/3, तो 12 मेरे अकॉर्डिंग चेक करिएगा 12,000, ये वाई का शेयर है। और इसको हम क्या वर्ड बोल के बोलेंगे, पी एंड एल सस्पेंस बना लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मैं यहाँ रख देता हूँ आपके सामने, आराम से लिखिए। डन हो गया, तो आइए वापस जो जगह छोड़ी थी हमने बाय पी एंड एल सस्पेंस, किसके कॉलम में सर, वाई के कॉलम में, कितने रुपए 12,000। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर, ये 1 था, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्या हेडिंग देंगे जल्दी बोलो, गुडविल, बस सिंपल सी बात, इसमें तो तंग ही नहीं किया, सिंपल कहा कि गुडविल है क्या, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का टोटल कर दो, शायद वो आपने अभी किया था, 80 प्लस 130 प्लस 150 इक्वल्स टू 360। अब इसमें हमें डेट किसका शेयर चाहिए जल्दी बोलिएगा, बच्चा कहता सर आपने यहाँ पे एवरेज वगैरह नहीं करी, मुझे बोला ही नहीं किया, हमें बोले क्या क्या सिंपल टोटल प्रॉफिट करिए लास्ट 3 इयर्स की, और दिए भी 3 साल के हुए हैं, तो 360 में जस्ट मुझे किसका शेयर करना पड़ा जल्दी बोलो, वाई का, और गुडविल में मंथ नहीं होते, ये तो फिर गड़बड़ कर दो गलती गलती से आप, गुडविल मंथ वाइज नहीं होती, तो 120 इज द गुडविल जो वाई का शेयर है, कौन देगा, चलो यहाँ मुझे करना पड़ेगा, एंट्री क्या बनी एक्स कैपिटल डेबिट, देखिएगा सॉरी जेड कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल, रेशो क्या थी 3:1, 30 3:1 में बड़ा अच्छा जाएगा, 90 और 30, एक्स डेबिट जी डेबिट टू वाई, ये तो पक्का कुछ ना को आना चाहिए, ठीक है, मुझे लगता है हमारी यहाँ तक की वर्किंग है, इसके आगे तो वैसे रूल के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट आ जाएगा, अभी के लिए वर्किंग नोट्स में, तो इसको आ जाए पोस्ट करें, पोस्ट करने का तरीका क्या दिखाया था मैंने आपको, बाय एक्स लिखकर किसके कॉलम में ध्यान दीजिएगा, वाई के कॉलम में, कितने रुपए 90,000, बाय जी लिख के किसके कॉलम में, वाई के कॉलम लिखिए बनी, बाय एक्स वाई में 90, बाय जी ये भी बाय में 30, इधर इनसे छीन लिया जाएगा, क्या बोलोगे, टू वाई एक्स से 90 और जी से 30, और जी से 30, बोलिए डन सर, सही है। और लास्ट इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री मैंने नहीं करनी, प्लीज आप चेक करिएगा, रुक जाइए, और उसमें हमें कुछ कहा डन है, और कहा था वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट पेमेंट यहां नहीं होगी,
वो अलग से अकाउंट बनेगा वाई का, वहां जाके होगी। यहाँ आप जस्ट क्या करेंगे, सिंपल सी डीबीडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करिएगा, हो गया क्वेश्चन मुझे लगता है, करिए टोटल। टू बैलेंस मैंने जल्दी कर दिए, हम पे लिखेंगे टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके नीचे आएगा टू बैलेंस सीडी। बोलो किसका करना है, पहले पहले वाई के कर दें। ऐड करवाइए, कितना बन जाएगा टोटल। 150 प्लस 30 180, 180 प्लस 20 3,03,12। 3,12,000 वाई का, और एग्जीक्यूटर के आगे भी कितना आ जाएगा, 3,12। देखिए, और एक्स का 2 + 45 कितने होते हैं, 45 -90। 245 -90 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा, 155। 155 155 इधर आ जाइए। लास्ट जी, एक प्लस क्या है ये, 15 ना, एक 15 -30, एक 15 -30 कितने होते हैं, 85। डन सर। कोई फिगर्स में डाउट है तो आप पूछ सकती हैं, अदरवाइज कंप्लीट है। ये तीनों वाला भी कर लिया आपने आज, मैं इससे ऊपर नहीं हो सकता कि आपको पेपर में टीचर डाल दे तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट है। जैसे आप रिटायरमेंट नहीं बनाते थे, बल्कि उसे आसान है कि वहां तो फिर भी मिनिमम बैंक बैलेंस एंटायर सम पेबल, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। री एडजस्टमेंट भी नहीं है यहाँ तो अब तक, ऑब्वियसली उसमें इतना ही रहेगा बस, ये लास्ट है। बट हमें यहाँ नहीं रुकना, इसके आगे क्या बनानी है चीज आज, बैलेंस शीट, और नई चीज उसके अंदर है छोटी सी, आ जाइए हेडिंग दीजिए फटाफट, बैलेंस शीट। बड़ी बनेगी, सॉरी बैलेंस शीट से पहले वो बनाइए, वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट, छोटा सा बनेगा 4 लाइन का, ये तो इतना सही है बस। अगर आपने उसकी डेबिट साइड लिखा है टू वाई एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटर कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड बाय वाइज क्या, कैपिटल। कितने पैसे देने हैं उसके घर वालों को, जल्दी बोलो। 3,12,000। डन है। और आप मुझे नोट करके बताइए आपकी जेब में कितने पैसे थे, याद है कुछ। 22,000 पहले पड़े थे हमारे पास, 2.5 लाख की हमने क्या बेची सर अपनी, वो भी एट पार, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं अभी भी देखूं, 22 और 2.5 तो कितने बने, सिर्फ 272। देने कितने हैं, 3,12। और कितने बिल्कुल पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 40 का। तो मुझे मुझे पता है वो मैंने क्या लेना पड़ा मुझे, लोन। लोन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। हाँ, इनको तो अभी की अभी सारी पेमेंट करनी पड़ेगी, कितनी कितनी, 3,12। 3,12 देख लीजिए, ये छोटा सा अकाउंट है, पेपर में आ जाए तो मार्क्स नहीं कटेंगे, कुछ नहीं करना, टी शेप बनाना है। क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है, बाय वाई कैपिटल, और टू बैंक या टू लोन। और सुनिए सर, अगर यहाँ ना लिखा होता पेमेंट के बारे में तो क्या लिखते, टू लोन, खत्म। जस्ट एक अकाउंट बना के ट्रांसफर करना है कि हाँ हमने वाई के एग्जीक्यूटिव का क्या बना दिया, लोन बना दिया। कैपिटल अकाउंट में नहीं बोला जाएगा टू लोन, वहां से एंट्री ड्यू होगी किसके नाम पे, एग्जीक्यूटर। एक्चुअली एग्जीक्यूटर कौन होता है, उसके घर का कोई और मेंबर, जो उसके बिहाफ पे हमसे बात करने आया कि हमारे बंदे की डेथ हुई है, जिसके पैसे रिजर्व वगैरह, जिसको आप बोलते हैं, नाम सुनेगा नॉमिनी, कि आगे नॉमिनेशन किसके नाम है, जैसे एफडी आपके नाम है, आपके मरने के बाद वो एफडी किसको दी जाएगी। एक होता है लीगल हायर, वारिस, इसके बाद वारिस कौन है प्रॉपर्टी का, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपकी जगह और कौन आएगा, अब वो सारे वर्ड एक ही। ठीक है, अब बनाइए बैलेंस शीट, इसी के नीचे फटाफट लिखिएगा बैलेंस शीट एज एट
लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, पहला काम तो जाती है आपको बताया हुआ है। लाइबिलिटीज में आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स और इसकी जी। एक्स की मेरे हिसाब से यही आ रहा था 155 और कितना आ रहा था 85। चेक करिए एक्स का 155 और जी का 85। पुरानी बैलेंस शीट कंपेयर करो। क्रेडिटर्स पर थे 44, मुझे नहीं लगता कोई चेंज है। जब रिवैल्यूएशन का पॉइंट ही नहीं तो चेंज क्यों बनता है। क्रेडिटर्स 44, रिजर्व आपने बांट दिए, कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से मुझे एक चीज और याद आई, लायबिलिटी साइड पे क्या आना चाहिए, बैंक लोन कितने का लिया था आपने, याद है 40 का। नोट करिएगा कैसे लिया था, 312 चाहिए थे, जेब में 272 है डिफरेंस। 3,12,000 देना है, जेब में कितने हैं 272, कितने कम पड़ रहे हैं 40, हमने 40 का लोन ले लिया। आपको सर ये कहाँ लिखा है लोन देना है, ऑटोमेटिकली डिसाइडेड, कोई लिखा था वहां पे वाई को सारा पैसा अभी देना है, उसके घर वालों को अभी देना है, तो अभी कहां से देंगे, जितने हैं वो दे दो, बाकी लोन ले लीजिए। इधर आइए, पहला वर्ड क्या है, बैंक, ये नहीं आएगा, क्यों, सारा जीरो हो गया। 22 हमारे पास था, हम तो नेशनल बेच के लोन लेके भी दे दिया, तब भी क्या हो गया जीरो। नेक्स्ट चलिए, स्टॉक, कॉपी पेस्ट, बताइए देखकर क्या था, जल्दी बोलिए, स्टॉक 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 120, डेटर कितने हैं 64। इन्वेस्टमेंट तो अब आएगा नहीं प्लीज, वो बिक गया। और फिक्स एसेट्स कितना आएगा 128। चेक करो हो गया। अब ये नोट करिएगा, आपका एसेट साइड 12,000 से कम आ रहा होगा, तो ये तो पहले ही बोल दिया। मैं चेक करिए, मैं तो आपके सामने कर रहा हूँ। एक चीज रहेगी, देखो क्या, मैं तो बता ही दूंगा। पी एंड एल सस्पेंस, कारण क्यों, एज अ कंजर्वेटिज्म, हमारी सोच को देखते हुए, कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को ध्यान में रखते हुए, मैं आज आपको बिना प्रॉफिट लॉस चेक करे अपनी कंपनी के लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे आपको क्या दे रहा हूं, प्रॉफिट। अगर ये लॉस हुआ, अगर ये लॉस हुआ तो मेरी बुक्स में इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, तो आज ही हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, डीम्ड। तभी वर्ड क्या है, पी एंड एल सस्पेंस, तो लॉस मानेंगे। और लॉसेस का बैलेंस क्या होता है डेबिट, और एसेट्स का बैलेंस भी क्या होता है डेबिट, इसकी वजह से, और कोई कारण नहीं है। ये देखो एसेट है, एसेट नहीं है, इसको क्या मानते हुए लॉस, तो लिखिएगा एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैं इसलिए कहा, अब जितने क्वेश्चन अब तक करेंगे या करेंगी घर पे जाके या टीएस करवा देखेंगे, किसी में बैलेंस शीट नहीं है, किसी एक को तो क्वेश्चन में मिलेगा पेपर में आ गई बैलेंस शीट, आपको याद ही नहीं कि पी एंड एल भी लिखना है, याद रखिएगा बैलेंस शीट में पी एंड एल जाता है, सस्पेंस जाता है कौन साइड, एसेट साइड, कितने से, जितना आपने उसको प्रॉफिट में शेयर दिया, कितना दिया था 12। अब मैच करा, 1 28 12 1 40 40 2 60 3 24, ठीक है 324 बोल रहे हैं, जल्दी बोलिएगा। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन तभी मैंने आपके लिए करवाया, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, मतलब स्पेशलिटी नहीं थी इसके अंदर कुछ, बस ये वैरायटी है, आपने कर लिया, आपने समझ लिया, वर्डिंग्स वही चलती है हमारी, ठीक है। आइए वापस, 74 हो गया, 75 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अभी मुझे करके देंगे आप, अभी कुछ खास बात लगेगी तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो हमारा फायदा हो जाएगा। आइए सर, मैं आपको 2 दिन डेट्स लिखवाऊंगा, जिसका आपको बड़ा बेनिफिट होगा, किस तरह का देखिए। LMN पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या है जल्दी बोलो, 5:3। बैलेंस शीट पढ़िए, एसेट साइड पे कोई खराबी, कैश डेटर स्टॉक मशीनरी इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी साइड पे जो ओनली वन वर्ड इज क्या, क्या आसान करेगा बेचारा, कैपिटल दी हुई है, किसकी डेथ हुई, एन, तो सर्कल कर दें, ये बैठे एन, किस दिन हुई चेक करो, 5 नवंबर। डेज काउंट करके दीजिए मुझे कितने बनेंगे वहां तक, तो डेज करने पड़ेंगे ना, थोड़ा मत करेंगे, मंथ छोड़ दो या 5 दिन छोड़ दो, अगला भी छोड़ेगा। एक एक दिन का मुझे क्या चाहिए आपसे, प्रॉफिट। अब मुझे बताइए कितने डेज बनेंगे, जोड़िए, अप्रैल से जीरो जोड़िए, अप्रैल के 30, ये तो आता है, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के भी 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और नवंबर के 5, गिनिए। एक और चीज बताऊंगा इसके बाद, कारण उसने 5 नवंबर ही क्यों बोला ये बताना चाहता हूं मैं आपको, लिखिए कितना आएगा जी बोलो, कितने दिन आएंगे, कर लीजिए कोई खास बात नहीं, 30 31 दिन है। और मजा चीज सुनिए, अगर पेपर में लीप ईयर का कंसेप्ट कभी आ गया तो आप भी फॉलो करेंगे, इग्नोर कर देते हैं तो सीबीएसई इग्नोर कर दे, ठीक है, वरना बनता है यार, इतना दिमाग तो रखिए, 2020 का बोल रहा हूँ मैं, तो लीप बनता है कि नहीं बनता अगर आया ऐसा कुछ तो।
करिए, बताओ भाई। फिर मैं आपको 2-3 डेट्स और बोलूंगा, पेपर में आपको याद हो जाएंगी कि सर अगर ये डेट्स पेपर में आई तो मतलब ये दिन बनेगा। बोलिए, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स वो भी बता सकते हैं जी। सर 219। 219, हाँ जी, यही बोल रहे हैं। 219 कितने दिन बनेंगे जी? 219। इतना सुन के ही बच्चे को डाउट आता है यार, बड़ी बेकार कैलकुलेशन जाएगी, कैलकुलेटर हमें अलाउड नहीं है। 219 बाय अगर मैं 365 करूंगा तो मुझे कटिंग करना पॉसिबल नहीं लग रहा। बिल्कुल, तो ये अपने आप में है क्या? एक्चुअली 3/5। तभी उसने जान के 5 नवंबर बोलना, बोलने को 4 नवंबर बोल देता और 6 नवंबर बोल देता, फिर राउंड ऑफ बनाता। एक्चुअली में 73 के मल्टीपल चल रहा है वो। क्या चल रहा है? 73 का मल्टीपल। अब डेट सुनिएगा मुझसे, पेपर में आपको दिमाग काम करेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक डेट है जी 12 जून, लिख लीजिए 12 जून। वहां तक कितने डेज बनते हैं? 73 डेज। अगर लिखा हुआ ए डाइट, बी डाइट, सी डाइट, कब? 12 जून। देन बड़ा प्यारा आंसर है, 12 जून मतलब 73 डेज बनते हैं। और 73 डेज डिवाइड बाय कितना करोगे? 65। तो ये अपने आप में कितना होता है? 1/5 होता है, लिख लीजिएगा। अगर 12 जून को डेथ लिखी तो कितने दिन बने? 73 डेज। और 73 डेज बाय जब 365 करोगे देन डायरेक्टली यू कैन यूज द वर्ड 1/5। आप कहाँ लिखेंगे ऊपर ऊपर तक कटिंग करेंगी, दिमाग ही नहीं काम करता तब तो। कि 73 भी जाता होगा यार, एक रैशनल नंबर की बात है कि 73 को मैं 2 3 से कहाँ काटूंगी, और नीचे भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो क्या करना है, सीधा 1/5 ऐसे लिख के कटिंग कर दीजिए 1/5। एक डेट है 24 अगस्त, लिखिए 24 अगस्त। यहां तक बनते हैं दक्षिता 146 डेज। अगर आप समझ रही होंगी तो मैंने 73 का क्या किया? डबल। दिख रहा है? 73 का क्या किया? डबल। तो इट्स अ 2/5। गुड। तो 146 बाय जब 365 करेंगी तो ये शॉर्टकट यूज करने में काम आएगा। क्या बन जाएगा? 2/5। और ऐसे ही अब आपका तीसरा आ गया था 5 नवंबर। इट्स अ 219 दिन। लिखना लिखो, मुझे दिक्कत नहीं, पर पेपर में जब लिखेंगी 219 ना, अब याद आएगा यार, सीधा करो ना 3/5। हमने कौन सा टीचर को दिखाना है? मैंने 73 पे बांटा है, हमें तो कट के आना है, पर हमारा दिमाग तो काम करे। तो ये 3-4 डेट्स हैं अभी तक जो पेपर में आ जाती हैं। मैं बता के चलता हूँ बच्चों को, 12 जून और किसी चैप्टर में तो आनी ही नहीं। चैप्टर ही कौन सा हमारे पास? सिर्फ एक ही है, ये वाला 12 जून। अगला आ गया 24 अगस्त। देखो, और जान के 23 क्यों नहीं बोल रहा, 25 अगस्त क्यों नहीं बोल रहा? नहीं बोल रहा, ध्यान रखिएगा। और कभी आपने मिड लेना हुआ अगर ईयर का, तो मिड हमेशा कौन सी तारीख होगी? 15। ये नहीं कि फेब का महीना 28 का तो 14 हो जाएगी, 31 का महीना तो 16 हो जाएगी, नहीं। अगर मैं कहूं डेथ हुई है, अब आप बताना मुझे 15 जुलाई को, तो आप कितने महीने या कितने डेज मानेंगे? तो महीने मानेंगे, क्यों? 15 जुलाई है। अब कहोगे अप्रैल पूरा 3.5। अब फायदा हो गया आपका, 3.5 डिवाइड बाय 12। इजी है, इजी है। मतलब हाफ कब लेना है, बच्चा कहता है इसको भी तो कर लेते हैं दिनों दिनों में, नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही रखिए, 12 जून, 24 अगस्त और कौन सा? 5 नवंबर। मिड को क्या मानिए? 15 तारीख। 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ। ये छोड़ते हुए कि उसमें 31 दिन है, इसमें 30 दिन है, उसमें 28 दिन है, उसमें इतने दिन है, हमें मतलब नहीं, हम मिड मतलब मिड मानते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलिए, अब आगे पढ़िए उसने क्या कहा। कैपिटल दे दीजिए, उसके जो कैपिटल अकाउंट में खड़ी है देना ही पड़ेगा, विद इंटरेस्ट कितने परसेंट? 8%। तो हो जाएगा, आपको पता था 8% को किसमें करना पड़ता है? डेज में, तो मैंने बोल दिया उसका कितना करना पड़ेगा, 3/5। आगे बढ़िए, उसका शेयर दे देंगे सर। हिज, ये पढ़ो, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट दीजिए फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। समझते हैं इसका मतलब? इंटरवीनिंग पीरियड, जिस पीरियड दौरान उसने काम किया, 31 मार्च से लेके 5 नवंबर, 219 दिन का। विल बी बेस्ड, किस पे बेस्ड है? सेल ड्यूरिंग दैट, उस साल जो सेल हुई होगी, मुझे क्या पता उस साल सेल क्या हुई, आगे सुनो। विच वर कैलकुलेट कितनी? 240, वो भी देगा, उन दिनों की सेल भी देगा। प्लीज, सेल्स में प्रॉफिट निकलता है, पर यहाँ 219/365 ना करना, क्योंकि सेल्स ऑलरेडी कितने दिनों की है? 219 की। बच्चा क्लेमिंग कर जाता है कि सर ने कहा था हाँ प्रॉफिट और आईओसी के टाइम पे 3 बाई क्या करना है? 5 करना है। रुक तो जाओ, सेल्स ऑलरेडी कब की दी हुई है? 3/5। सेल्स ऑलरेडी कितने डेज की है? 219 दिनों की। आगे बढ़िए, द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 4 ईयर क्या चल रहा है हमारा?
15। तो 240 का 15% आपका क्या है, प्रॉफिट। तो करेंगे 240 का 15% मेरे अकॉर्डिंगली कितना आ जाएगा, 36। अगर आप कर लें, क्योंकि 240 का 10% 24, आधा 12 और 24 12 36। और इस 36 को डेज में मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी उतने दिनों का है, बस शेयर करना पड़ेगा उस पार्टनर का, किसका, एन का। आगे बढ़िए। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग, क्या लिखा हुआ है, थ्राइस 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 में 3 गुना अमाउंट ऑफ क्या, एवरेज प्रॉफिट, लेस क्या, 25। तो पहले मतलब एवरेज कर लीजिएगा, फिर -25% कर लीजिएगा, फिर इनटू साइज कर दीजिएगा। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर सामने बैठे हैं। इन्वेस्टमेंट यहां भी बेची पर किस पे, एट पार, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड हिज एग्जीक्यूटर वर पेड आउट, उसके घर वालों को हमने पैसा दे दिया। पास क्या करना है, ध्यान देखो, जर्नल एंट्री। अब चक्कर है कि आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके कोई नंबर नहीं है, वैसे नॉलेज लेता रहा हूँ आपको, वहां सारी क्या करके आनी चाहिए, एंट्रियां। बट अभी के लिए पहले आप क्या बनाइए, अपना अकाउंट नॉर्मल, उसी पार्टनर का, किसका, सिर्फ एन कैपिटल अकाउंट। आपको मौका दूंगा, आप बनाइए पूरा एंड तक। और आंसर नीचे दिए हुए हैं, ये अमाउंट आपकी आएगी, ये अमाउंट आएगी 35,360। करिए शुरू फटाफट, फिर उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, जल्दी जल्दी करिए प्लीज। बाय बैलेंस बीडी हो गया 20,000। नेक्स्ट पॉइंट है बाय रिजर्व्स, 9,000 था, हमें सबका नहीं चाहिए। रेशियो 5:3 है, 2/10। 9,000 का 2/10 आप कर सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए। ये फायदा इसका ये होगा, आपको अलग से कोई वर्क नोट बनाना नहीं पड़ेगा, इसका फायदा ये है बस। 9,000 का 2/10 कितना हुआ, 1800। और मैं जब तक मैं जानता हूँ बैलेंस शीट में और कुछ नहीं था। डेथ कब हुई, 5 नवंबर 219 मतलब 3/5 जब करना पड़ेगा। पहले ही पॉइंट क्या कह रहा है, कैपिटल दीजिए प्लस क्या दीजिए, आईओसी। मैं क्या, आ जाओ सर वापिस आ जाओ, यहीं पे लिखिए, यहीं पे लिखिए, ज्यादा दूर नहीं। बाय आईओसी आप पूरा लिख सकती हैं। देखो मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, 20,000 का 8% इंटू 219 बाय क्या, यहाँ ना डायरेक्ट 3/5 कर देना। वैसे हमें पता ही है अपने आप में क्या होता है, 3/5। आप नहीं कहीं 3/5 यूज करेंगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी 3/5 नहीं बढ़े। आपको पता है कि 219 और मैं इसकी कटिंग करूं तो ये अपने आप में क्या आ जाएगा, 3/5। ये आपका मैटर है, ठीक है। जैसे 20,000 का अगर मैं 8% करता हूँ, जो मेरी थिंकिंग है, मैं जहां जीरो काट दूंगा, लो ये दो ये दो। 20,000 का 8% वैसे क्या होता है, 1600। 1600 का 3/5 करना है, 1600 का 3/5 आई थिंक 960 शायद, अगर आपने किया हो तो इट्स 960। मैं ये कह रहा था, लिखेंगे वही, लिखने में 3/5 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा प्लीज। लिखने में वही 219/365, बट यू नो दैट 219 और 365 क्या होते हैं, 3/5। सो दैट्स डन। आईओसी हो गया, मैं तो वापस जा रहा हूँ। इसके बाद ये हो गया, पहला रिजर्व हो गया, दूसरा बचा 2 पॉइंट, एक गुडविल एक प्रॉफिट। पूरे क्वेश्चन में चेक करो क्या रेशियो चेंज हुई, नहीं, तो आप क्या वर्ड यूज कर सकती हैं, बाय पी एंड एल सस्पेंस। लिखिए फटाफट, बाय पी एंड एल सस्पेंस। तो प्रॉफिट मुझे अपने दूर से चमक रहा है, क्या चमक रहा है, वो कहता है जी प्रॉफिट देंगे उस टाइम का जिस दौरान दैट हुई, किस पे, सेल्स बेस पे। सेल्स आपको ऑलरेडी दी हुई है कितनी, 240। इससे ऊपर क्या बोले बेचारा, और 240 तो सेल है, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट की परसेंटेज भी दी हुई है, लास्ट 4 साल से क्या चल रही है, 15%। 240 का 15% कितना होगा, 36,000। पर 36,000 प्रॉफिट किस टाइम का है, उसी फर्म का और उसी टाइम का। मुझे सिर्फ किसका चाहिए, एन का। एन का शेयर क्या है, 2/10। हाँ चाहिए, प्रॉपर लिखना है तो मैं यहाँ वर्की दिखाता हूँ कैसे। ये देखो 240 सेल है, सेल का 15% है, और उस सेल में मुझे किसका शेयर चाहिए, वाई का, 2/10। चेक दैट। कोई ये ना पूछे सर डेज में क्यों नहीं किया, प्लीज। हमने कहा था सर प्रॉफिट डेज में होते हैं, इसलिए नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी सेल्स उतने दिनों की है, नॉट फॉर द लास्ट। ये बड़ा कॉमन डाउट है, बच्चे कहा जाता है बाद में कि सेल्स का क्यों नहीं किया, तो कहते थे करते हैं, पर सेल्स ऑलरेडी उस टाइम की दी हुई है, सो दैट्स व्हाई करा जी हमने। 72 बिल्कुल सही, 7200। बस एक पॉइंट बचा लास्ट वाला, वो क्या है, बाय क्या नाम है, एल, और बाय क्या नाम है, एम। एन को गुडविल देनी है, गुडविल कैसे निकलेगी, 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, लेस 25%, थ्राइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लेस क्या बोल रहा है, 25%। तो पहले एवरेज कर लो पहले, 10,500, 12,000, 12,500, 13,000 करा एवरेज आपने। 10,500 मैं लिखा लेता हूँ, कोई नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। टोटल 48 बोल रहे क्या आप, ओके। तो मैं सीधा एवरेज प्रॉफिट बोल दूं,
48 टोटल है, डिवाइड बाय कितने साल है जी, तो कितना आ गया 12,000। ठीक है, 12,000 में से भाई साहब ने हमें क्या माइनस करने को कहा, 25% होगा इसके 12,000, 25% क्या होगा 12,000 का 3,000, तो कितना आ गया 9। और कितने साल की परचेज है जी, 27,000। और इसमें अपने पार्टनर का शेयर बाय 10, आई थिंक सो 5,400, कोई 10 से डिवाइड करेंगे तो 2,700 इंटू 2 5,400। अब ये 5,400 देंगे, मुझे लगता है शायद पॉइंटों में ना जाए। क्या रेशो थी हमारी, 5:3, 2 तो चला जाएगा घर पे, तो रेशो क्या बचेगी 5:3 बचेगी। तो 5:3 में बांटना है, अगर इकट्ठे कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं, कारण क्यों, हमें बाकियों का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, तो शॉर्टकट चल जाएगा, बट आप एंट्री वाइज पूछेंगे तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखिएगा जर्नल, देखिए एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्या आएगा जी एन्स कैपिटल कितने रुपए 5,400, डिवाइड बाय क्या है 8 बोल सकते हैं हम लोग, लिखिए पर हेड बोल रहा था मैं 6 and 5, मतलब 5,400 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो जो पर हेड आ रहा है 6 and 5, इंटू 5 पहले का तो 3,3 and 5, और लास्ट वाले का 2,025। वो इसलिए करा दिया, आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, वरना अदरवाइज सिर्फ एन का अकाउंट बनाना तो चल जाता, बट इसने एंट्रियां मांगी हैं, एंट्री तो फिर भी आपको करना पड़ता, तो उन्हें कर ही दिया। और गेनिंग रेशो नीचे लिखना है तो लिख दिया करो, अपनी गेनिंग रेशो क्या थी 5:3। 5:3 भी क्यों थी आप मुझसे बेटर जानती हैं, 5:3 भी आप जानती हैं, कारण 5:3 2 था, 2 चला गया, तो रेशो क्या बची 5:3, और फिर गेनिंग भी क्या बची 5:3। पर यहाँ पोस्ट करने के लिए हमने लाला लिखा, तो मैं लाला लिखूंगा 3375, 3375, उसका क्या है 2025। इसके बाद आपकी कुछ बचा हो तो बताइए, मेरी तरफ से ऑफर है। अब इसको आपको क्या करना चाहिए सिर्फ टोटल, और यहाँ कुछ नहीं है तो सारे के सारे पैसे इसको दे ही देंगे, तो ये टोटल लगवाइए क्या है 7,200, 960, 20,000, 35,360 है देखना, लिखिए 35,360। यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे 2 ends, हम कभी भी एन के कैपिटल में 2 बैंक का वर्ड यूज करेंगे, कारण क्यों, वो तो है ही नहीं जिसको पैसे दे रहे हो आप, हमेशा उसके घर वाले होंगे। हाँ यहाँ पे सिर्फ एक बार एक वर्ड वो यूज किया गया है, वो है चैरिटी वाला, कि उसका पैसा सारा का सारा क्या करना है दान, उसको भी नहीं दिया, वो तो दान ही कर दिया, तो वो मैंने यूज किया, वरना एन के कैपिटल अकाउंट में कभी वर्ड 2 बैंक तो आएगा ही नहीं, हमेशा क्या 2 ends। एग्जीक्यूटर, अब इसके नीचे आ जाइए, छोटा सा अकाउंट बनेगा, हेडिंग दीजिए एंज, एग्जीक्यूटर अकाउंट, मैं शॉर्टकट ही बना रहा हूं, बाय एंस कैपिटल 35,360। क्वेश्चन में कैश था बैंक था, कैश 8,000 का चेक करो, फिर चक्कर पड़ेगा मुझे लगता है, फिर चक्कर पड़ेगा, फिर कुछ लोन रेज करना पड़ेगा। हमारे पास कैश कितना पड़ेगा जल्दी बोलो 8, इन्वेस्टमेंट बेच के कितने आ जाएंगे हार्डली 12, 8 और 12 कितने हुए 20, बट भाई साहब के तो कितने देने हैं 35,360, और कुछ कहा गया हमें नहीं, तो फिर बाकी भी आपको क्या अरेंज करना पड़ेगा जी लोन, तो आप तो वैसे आप तो यहाँ 2 बैंक दिखाई दीजिए, 8,000 पड़ा था, 12 की इन्वेस्टमेंट बेची 20, बाकी 15,360 का हमें क्या लेना पड़ गया
लोन, तो इट्स 35,360। देख लीजिए। हाँ जी, देखिए जी, कोई डाउट है तो बताइए मेरे एंड पे, फटाफट देखिए। जल्दी देखिए सर, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो बताइए जी फटाफट। अस्मिता, प्रेरणा, रीवा, कोई डाउट रजे? नो सर। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 आप अभी करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप क्या गलती करते हैं इसके अंदर। 76, लो जी 5 मिनट दिया मैंने आपको, फटाफट ट्राई करिए। 5 to 10 मिनट्स है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ दो चीजें निकालनी है आपने, क्या अगर ध्यान देंगे, एक है गुडविल, एक है प्रॉफिट शेयर, बस। तो नीचे मांगा भी यही है कि गुडविल फर्म की बता दो, उसका शेयर बता दो, और प्रॉफिट एंड शेयर बता दो उसका, इसकी डेथ हुई है सिर्फ। प्रिपेयर किसका अकाउंट? आर का, एट द टाइम ऑफ डेथ, बस फालतू कुछ नहीं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। रेशियो है 5, 6, 9, और पार्टनर्स का नाम PQR। करिए शुरू, करिए शुरू फटाफट, 5-10 मिनट सुनिए जी। PQR पार्टनर है, रेशियो 5, 6, 9, थोड़ा जल्दी प्लीज। 31 मार्च 21, एसेट साइड पे एक वर्ड दिया हुआ है P&L, जो हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, कहां जाके जल्दी बोलिएगा? कैपिटल अकाउंट की डेबिट। एक तो इफेक्ट ये होना था इसका। दूसरा, यहाँ पे रिजर्व बैठा है, ठीक है, डेथ हुई है आर की, तो मैं आर को सर्कल कर देता हूँ जल्दी से, आवाज नहीं। कब डेथ हुई है? 30 अप्रैल। बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च। जस्ट अभी क्या हुआ है? 1 मंथ, पहली बात तो, 1 महीना आगे। गुडविल क्या था? 3 ईयर परचेज है किसकी? एपी ऑफ लास्ट 5, और मैं एपी देखने गया तो 80, 80, 110 और क्या 220, एक साल तो है नहीं वहां पे, तो अब चेक करेंगे ये बैठा है लास्ट ईयर। और ध्यान दीजिएगा ये लॉस है, तो लॉस है तो क्या होगा? माइनस, तो ये लॉस है। अब मुझे कैसे लॉस है? एसेट साइड बैठा है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और लॉसेस का बैलेंस भी क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यहाँ पे भी काम आना था ये, पहला पॉइंट। और आर का शेयर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर बेस। लास्ट ईयर बेस भी क्या करेंगे? तब भी क्या था? लॉस। लास्ट ईयर भी क्या था? लॉस। पहली बार क्वेश्चन बना हमेशा बाय P&L सस्पेंस देती हैं, इस बार 2 P&L सस्पेंस होगा किसके? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। और आगे खत्म हो गया, डेथ हुई आर की। आर कौन सा शेयर है? लास्ट वाला। 5, 6, 9, तो क्या हो गया? 20। 5, 6, 9 क्या हो गया? 20, तो 9/20। तो शुरू करते हैं, फटाफट आइएगा। मैं आर का कैपिटल अकाउंट, क्या नंबर है क्वेश्चन का जी? 76। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए फटाफट, आर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम नॉर्मली अब टी शेप ड्रॉ करेंगी बस, मैं ज्यादा कुछ ना लिखते हुए फटाफट करूंगा। बाय बैलेंस बीडी बताओ मुझे, आर का शायद 4 लाख था, अगर मैं सही हूँ चेक करना। वहीं पे ईवा बाय रिजर्व, मुझे चेक करके बताइए कितना दिया हुआ रिजर्व। 60 में आर का शेयर 9/20, तो कटिंग करेंगी 27, 27। पहले जो बैलेंस शीट आइटम्स है उनको किया करो, फिर उससे क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है। लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व था, कैपिटल था। एसेट साइड पे क्या बैठा जल्दी बोलो? लॉस। ये 2 P&L बोल रहा हूँ एक्चुअली, ये करंट ईयर का P&L, पिछले साल का। कितना लॉस था जल्दी बोलेंगी? 160। इसमें अपने पार्टनर का शेयर जस्ट जस्ट 9/20। 9/20 कितना हो जाएगा? कटिंग करेंगी आप 20, 8 और 9, 72। ये तो एक्चुअली कौन सा 72 है, पहले ये समझो। बच्चा P&L समझ लेता है, शायद ये 1 महीने का होगा, नहीं नहीं, ये तो पिछले साल का है। जो पिछले साल का बैलेंस शीट में पड़ा है, अभी तक हमने बांटा नहीं, तो हमें इसको बांटना पड़ेगा। पर कुदरती लॉस था, तो मुझे कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। नेक्स्ट लिखिए, दोबारा फिर लिखूंगा क्या, टू P&L सस्पेंस। अब अच्छा था, ये कौन सा P&L सस्पेंस है? आपने कहा था मुझे प्रॉफिट देना है, आर को किस पे बेस? जल्दी बोलो। लास्ट ईयर के बेस। लास्ट ईयर पे क्या था? लॉस था। तो 160 में आर का शेयर 9/20, बट यहाँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/12, 1 महीने का चाहिए। तो 160 का 9/20 आपने अभी किया, 72, 72 का 1/12 करेंगे तो 6। ये पॉइंट भी हो गया। समझिए दो दो क्यों है, बच्चा कंफ्यूज होता है। पहले तो एक ही लिखते थे, पहले एक इसलिए लिखते थे कि पिछले साल का प्रॉफिट ऑलरेडी बटा हुआ था, या बैलेंस शीट में था ही नहीं। आज बैलेंस शीट में है, राइट ऑफ करिए ना सर उसको। और दूसरा, आपने जाते थे एक बात और बोल दी
कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो लास्ट ईयर के बेस पे होगा। लास्ट ईयर ऑलरेडी क्या है, तो फिर आ गया आपके पास 9/20 बट 1/12। आगे चलिएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो गया। गुडविल आपसे करवाऊंगा, 3 साल की परचेज है, एवरेज कर लीजिए। एवरेज भी क्या, वैसे मैं अगर सही बोलूं, कैसे जल्दी बोलो, 80 ऐड करेंगे कितना होगा, वही 160 क्या करेंगे, ये तो जीरो हो गए। 80 160 ऐड करूंगा, 160 ही माइनस, तो कुल मिला के ऐड करना है 120 और क्या 220। तो मेरा तो टोटल प्रॉफिट आ गया। अगर मैं यहाँ लिखूं, हेडिंग दिया करिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल AP इक्वल्स टू 330 डिवाइड बाय 5, आप जानती हैं 66। और कितने साल की परचेज है मैडम, 3 years की, तो इट्स 3 years की परचेज है रजे, तो 198। और मुझे किसका शेयर चाहिए जल्दी बोलेगा, आर शेयर। 198 इंटू क्या शेयर है, 9/20, ये आप कर लीजिए। ये मैं कर देता हूँ, बोलिए एक मिनट जी। 198 है ना, 9/20, तो 89,100, 89,100 देख लीजिए, 89,100। ये आ गया कैलकुलेशन आपका गुडविल। और प्रॉफिट का शेयर तो आपने वहीं पे कर दिया था ऊपर ही, तो इसको भी क्या अलग अलग करके बांटना, इकट्ठे ही देते हैं बाय क्या नाम है, P&Q। 89 कितना 100 बाय P&Q कितना 89,100, देख लीजिए एक बार। और कुछ, डन सर, टोटल लगाइए बस, यहाँ पे इनका टोटल लगाइए, यहाँ पे 2 आवर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। 89 कितना था, 100 प्लस 27 प्लस 4 लाख कितना जी, टोटल बोल रहे हो बैलेंस बोल रहे हो, 5, 16, 100, 4 लाख तो ऊपर है जी, 27 का रिजर्व है, रिजर्व भी है। 5, 16, 100, आप कितना बोल रहे थे, 489, और रिजर्व रह गया था 27,000 का। तो 5,16,100 माइनस 72,000 माइनस 6,000, 4,11,100, 4,11,100। दिस इज द बैलेंस। देखो जी, वाह, विदाउट बताइए, ये पहले भी रिकॉर्ड हो रखे हैं और दोबारा फिर है एज अ रिवीजन सेशन। और मैं आंसर ही करवा रहा हूँ कि आपको पढ़ के पता चले कहाँ दिक्कत आती है मुझे, मैं क्या भूल गई, या लॉस माइनस करना भूल गई, या मैं उसको प्रॉफिट मान गई, यही गलतियां होती हैं और गलतियां होती हैं आपसे। हाँ जी, तो क्या छोड़ दिया हमने, चेक करो, ये मैंने माइनस गलत कर दिया क्या कुछ, 2 पॉइंट है क्या इधर, माइनस कर दो क्या, 5, 16, 100 में से माइनस कितना कितना है, ओ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। 438, मैं क्या, और तो कोई पॉइंट है नहीं बांटने वाला। 438,100 देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। डन है सर, सही है जी। अपने एंड पे क्वेश्चन सारे इसके कंप्लीट है जी। अभी आप बैठ के मुझे क्वेश्चन बना के देंगे फटाफट अपने लेवल पे 72, जल्दी बनाइएगा। हाँ जी बोलिए। लास्ट में रजे करवा रखा है एक्चुअली, लास्ट क्लासेस में लेक्चर नंबर 3 में आपके पास हो रखा है, इसलिए नहीं करवा रहा, कारण उसमें सिर्फ एक पॉइंट मेन है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना, और कुछ नहीं उसके अंदर, वो भी 6% के हिसाब से फंडामेंटल का पॉइंट है इसलिए। अब 72 आप खुद बनाएंगे, जल्दी बनाइए, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, अपने आप करिए। ABC मैं रीड करवा देता हूँ, मुझे आंसर चाहिए आपसे सिंपल, और सिर्फ किसका चाहिए, नीचे पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट क्या एज कैपिटल अकाउंट, बस फटाफट ड्रॉ करिए, बोल दो ड्रॉ करो जल्दी, नंबर लिख के 72 अपना करना, नंबर लिख के 72 सेंटर में हेडिंग दीजिए एज कैपिटल अकाउंट, पढ़ा लिखा करो, एज कैपिटल अकाउंट, टी शेप ड्रॉ करो जल्दी, टी शेप ड्रॉ कीजिए, कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो, फिर सुनना, ABC पार्टनर है, रेशियो क्या दी है, ध्यान दिए, रेशियो क्या लिखी हुई है, 2/3 1/6 1/6, रेशियो समझेंगे, 2/3 1/6 1/6, तो 2/3 को इक्वल करने के लिए 6 के 300 कितने, 2 से नीचे 2 से ऊपर, तो 4/6 आ जाएगा, तो 411 लिखिएगा। बताऊं ये क्या समझाया,
शो करना 2/3 है रजे, ये ऑलरेडी 1/6 है, ये ऑलरेडी 1/6 है। इसको 6 पे लेके जाने के लिए इवा नीचे मल्टीप्लाई 2 से और ऊपर भी फिर 2 से, तो 2 into 2 कितना हो गया 4/6। सो यू कैन से दैट रेशियो इज 4:1:1। नोट दैट 4:1:1। ओके, ए डाइड ऑन 30 जून, नोट करिएगा। बैलेंस शीट कब की है हमें देखना पड़ेगी, 31 मार्च की। 30 जून को डेथ हो रही है, तो कितने महीने उसने हमारे पास काम किया, 3 मंथ्स, अप्रैल में जून। आपके सामने इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये एक बार एसडी स्कूल में पेपर में आया था टेस्ट में, बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं क्यों नहीं किया कि पैराग्राफ में है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, जबकि कुछ भी नहीं था। सारी बातें वो इंग्लिश में बोल के जा रहा है कि इतना इतना देना है, ऐसे देना है, क्रेडिट इतनी आपको पता है चीज देनी है पार्टनर को तो क्रेडिट होगी, छीननी है तो डेबिट। क्या लॉजिक की बात है इसके अंदर, सिंपल। अब पढ़िएगा, अब तक क्या आया, रेशियो 4:1:1, डेथ हुई 30 जून, 3 महीने, अब तक कुछ आया नहीं, और मांगा सिर्फ एक अकाउंट, और ये 6 नंबर का आ जाता है कई बार। आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाले, गिनती के स्टेप्स हैं और स्टेप मार्किंग अलाउड है। इक्का दुक्का पॉइंट गलत होगा उसके देखिए 2 नंबर कट जाएंगे, 3-4 तो लेंगे। जब आप अटेम्प्ट ही नहीं करते फिर कोई नंबर नहीं मिलने वाला, जब स्टेप गलत कर देते हैं। अब ध्यान से पढ़िए क्या, 3 months after the annual accounts have been prepared in accordance with the partnership agreement, इस लाइन का कोई मतलब वही उलझा रहा है इतनी जा बोल बोल के। his share to the profit of death was estimated on the basic, ये पूछो उसका प्रॉफिट का शेयर किस पे बेस करता है, प्रॉफिट ऑफ द प्रोसीडिंग। इतने सारे क्वेश्चनों में अब यही तो पढ़ रहे हो यार, दो ही तो ऑप्शन होती है, या तो लास्ट ईयर को बेस मान लो, या एवरेज कर लो, या कोई प्रॉफिट माइनस कर लो, या फिर सेल्स वाला फॉर्मूला, सेल्स पिछले साल की, प्रॉफिट पिछले साल का, इस साल की सेल इनटू प्रोपोर्शनेट, ये होता है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट देंगे कितने परसेंट, 5% पर एनम। क्या खास बात है, 5 करके 3/12 कर देना, 5 करके 3/12 आप करना। ऑन द बैलेंस आउटस्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन द डेट, बैलेंस शीट मतलब पता ही है, जो बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट वाले दिन होगी, बैलेंस शीट वाले दिन होगी, उस पे देंगे, सिंपल बात है। एंड आल्सो गुडविल दीजिए व्हिच वाज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एट 2 ईयर परचेज, क्या है एवरेज, 2 से मल्टीप्लाई करना है, एवरेज कितने साल की, 3 साल की। और ये रे पहले तो आपके ए का कैपिटल दिया हुआ है, मतलब इसके ऊपर क्या दिया जाएगा, आईओसी कितने परसेंट, 5%, कितने महीने का, 3 महीने का। और ये उसकी ड्राइंग्स, नया पॉइंट आ गया, तो क्या खास बात है, ड्राइंग्स दे भी दिया, तो कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिख देंगे, जल्दी बोलो, डेबिट साइड, तो क्या खास बोल दिया, 2 ड्राइंग्स, नॉर्मल +1 से करते आ रहे हैं यार, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होती है तो डेबिटेड आ जाएगा, 2 ड्राइंग्स 9। और प्रॉफिट आपके सामने ये रहे, प्रॉफिट आपके सामने ये रहे, एवरेज करके गुड निकाल दें। करो आंसर, फटाफट करो जल्दी, 5 मिनट्स आपके पास, फटाफट। पहले तो बाय बैलेंस बीडी, बहुत स्लो करते हो तुम लोग ऐसे, फटाफट लिखो, बाय बैलेंस बीडी 120, फटाफट बाय बैलेंस बीडी, हाथ जल्दी चला के, बाय बैलेंस बीडी 120, 1,20,000। कहीं पूरे क्वेश्चन में रिजर्व देखने को मिला नहीं, तो नेक्स्ट लिखिए बाय आईओसी। हाँ जी बोलिए रजे, नेक्स्ट बाय आईओसी, वहीं ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, दिखाना चाहते हो 1,20,000 का 5% इंटू 3/12, 1,20,000 का इंटू 5 बाई, मतलब आप नहीं कर रहा कि आपसे करना चाहता हूँ, 1,20,000 का 5% इंटू 3/12, 1500, 1500, वो 1,20,000 का 5% क्या होता है, 6 का 1/4 क्या होता है, 1500। तो ये ब्याज आ गया, आईओसी आ गया। वहीं चलो बाय पी एंड एल सस्पेंस, बाय पी एंड एल सस्पेंस, उसने क्या कहा था सेकंड लाइन में, याद है, ये मेरा प्रॉफिट शेयर किस पे बेस करेगा, लास्ट ईयर, फटाफट देखो लास्ट ईयर प्रॉफिट पे चेक करके बताइए, लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या है, चेक करिए चेक करिए चेक करिए। अगर ऐसा लिखा होता है 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कौन सा होगा, 40,500, नॉट फर्स्ट वन, लास्ट वन। तो लिखिए ब्रैकेट में, वहीं पे ब्रैकेट में लिखिए पी एंड एल सस्पेंस के नीचे 40,500 इंटू, इंटू किसकी डेथ हुई है, ए का शेयर क्या था 4/6 लिखो, इंटू 3/12, क्योंकि प्रॉफिट और आईओसी ऑलवेज के साथ रखोगे अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब कटिंग करना आपका काम है, देखिए वो करी क्या रही, कटिंग करना आपका काम है। 40,500 का 4/6 इंटू, इंटू क्या है, इंटू 3/12, राउंड ऑफ जी 6750, 6750, 6750। मैंने क्या वर्ड यूज किया, पी एंड एल सस्पेंस, क्यों किया, रेशियो चेंज नहीं हुई, जब न्यू रेशियो चेंज नहीं होगी तो गेनिंग चेंज नहीं होगी, तो देन यू कैन यूज द सेम वर्ड बाय पी एंड एल सस्पेंस। अगली एंट्री भी करके रख दीजिए, किस बात की, बाय बी एंड सी, इकट्ठे कर देते हैं यार, बाय बी एंड सी। ये किसकी एंट्री कराई मैंने वैसे, ये हाँ पता होना चाहिए, ये इतना पता है, यही बड़ी बात है, बाय बी एंड सी। मुझे 2 काम करके दीजिए सिर्फ, क्या, एवरेज प्रॉफिट दो पहले तो मुझे, अपना अपना करो, एवरेज प्रॉफिट आपके सामने बैठे हैं और भी हो जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट
33,500, 41,500, 40,500। नहीं एवरेज बोल रहे हैं क्या भाई? 18,500 एवरेज कैसे चलेगी? 18,500 एवरेज बोल रही हैं आप? ध्यान से देखिए जी, आपने कुछ और बता दिया। 33,500 है, 41,500 है, 40,500 है, मतलब टोटल बताओ कितना आया? 1,15,500 ये टोटल है जी। 1,15,500 टोटल है, डिवाइड बाय 3, 38,500। और मैं 18 लिख दिया, वो 38 आएगा। कोई देखो दिमाग लगाओ, 3 से डिवाइड करना है, 3 ही प्रॉफिट है। 40 के करीब तो फिर ही नहीं है, उसके करीब ही होगा। ओ 33 है, 40 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो एवरेज 38 की बैठी बीच में जाके। तो 38,500 ये एवरेज है। 38,500 इज द एवरेज। मुझे कितने साल की परचेज कहा गया था? 2 ईयर परचेज। इनटू मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। 38,500 एवरेज प्रॉफिट है, इंटू 2 77,000। मल्टीप्लाई किया 77,000। जैसे जो क्या है जी? गुडविल किसकी? फर्म की। हमें किसकी चाहिए? सिर्फ ए की। 4/6 खत्म। 77,000 का 4/6, ये पॉइंट में आ सकता है शायद। इंटू 4/6, हाँ ये पॉइंट में आएगा। बोल दूं? लिखिए 51,333, 51,333, 51,333, 51,333। बोलो जी। हाँ जी, 51,333। और मेरे अकॉर्डिंग बताइए क्या पॉइंट रह गया, वरना टोटल लगवाइए, फिर टोटल लगवाइए। बोलो भाई। 51,333 प्लस क्या थी कैपिटल जी? बोले 1,20,000। 1,500 का क्या था? और 6,750 का क्या था? पेंडल। और ड्राइंग्स रह गई, कहां पे आएंगी? डेबिट साइड। देखिए 2 ड्राइंग्स, खत्म बस। टोटल लगा दीजिए, मैं बोल देता हूं। टोटल इज 179,583। टोटल इज 179,583। बस 179, ये टोटल है जी। 179,583 द टोटल। जब 9,000 माइनस करेंगे तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट 170, ये आ जाएगा 170,583। 170 आंसर चेक कर लीजिए, ये रहा आंसर, चेक कर लीजिए। इसलिए आपसे करवाया कि आपको पता हो एक ही आंसर मैच कर रहा है। कोई ये नहीं कह सकता बच्चा अपनी कॉपी भी हो गई कि दोबारा कभी देखने पड़े, यहीं से देख लो, बन गया, क्लास भी देखने की जरूरत नहीं। हाँ कोई वर्क ही नहीं समझ आती तो पूछ लो, जहां से रही होगा। इसके बैक बताइए आपको क्वेश्चन कौन सा कराया था मैंने? शायद ये 71 करा दिया था, याद है? और हमने एक क्वेश्चन है 69, तो बिल्कुल वैसे छोटू सा ही है। अगर आप देखना चाहेंगे इसमें है क्या, लो फॉर्म ACD खड़ तो जाओ, काफी है। लो जी क्वेश्चन नंबर 69 देखिए जल्दी। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, कुछ ज्यादा कराए मैंने। ABCD रेशियो क्या है? 5:3 to 2। 5:3 to 2 कितनी हो जाती बोलेगा? 8 और 12। बी डाइड 1 मार्च को, बी की डेथ हो गई। गुडविल फर्म की कितनी जल्दी बोलो? 6 लाख। ए सी ने क्या डिसाइड किया? रेशियो क्या होगी हमारी? इक्वली गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। मुझे पहले रेशियो निकाल के दीजिए, जो आपका काम है, जल्दी करो। ABCD की रेशियो है 5:3 to 2, और डेथ हुई है बी की। गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे इसमें, रेशियो आपकी चाहिए अपनी अपनी। 5, 3, 2, 2 है जी 12। 5, 3, 8 और 4, 12। ध्यान से करिएगा रेशो, कोई गलती नहीं चाहिए अपने को। और न्यू रेशियो है इक्वल। पर नाम लिख लीजिए साइड पे, ACD। एक साइड पे नाम लिख लीजिए ए, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के सी, अगली लाइन छोड़ के डी। फिर न्यू रेशियो आप जानती हैं 1/3, 1/3, 1/3। माइनस करिए, ए का क्या है? 5/12, सी का 2/12, और डी का कोई नई चीज आएगी इसलिए पूछ रहा हूँ, कि आपको आता नहीं पॉइंट, ये मुझे पता है। आ गया ना माइनस में? हाँ तभी करा रहा हूँ, आपको वैसे नहीं करा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप गलत करोगे। कोई नई चीज मिलेगी पेपर में, यही तो चक्कर देनी है। और दिमाग से करेंगे तो ये भी आसान है, दिमाग से करेंगे। 69 नंबर मैंने आपको करने को कहा। A
सी और कौन था, डी। 1/3 1/3 1/3, यहाँ पे क्या था 5/12 2/12, यहाँ पे क्या था 2/12, यही था। एलसीएम क्या आ गया 12 ही आ गया। 3 के टेबल पे माइनस, ओके, ये 3 के टेबल पे 2/12 इधर। अगर आप नोट करेंगे, आप रेशियो कौन सी निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकाल रहे हैं, गेनिंग निकाल रहे हैं। अब गेनिंग निकाल रहे हैं तो फिर ये पार्टनर क्या हुआ, हाँ ये याद रखिएगा कि ते अपना गलत कर दें इसको कि सर नेगेटिव वाला तो गेनिंग आता है, अभी आप गेनिंग निकाल रही हैं, तो गेनिंग निकाल रही हैं तो जो नेगेटिव आएगा वो क्या हुआ सेक्रीफाइस, और सी और डी दोनों क्या कर रहे हैं मतलब गेन। पर आप तो जानती हैं जो हमारा क्वेश्चन को छोड़िए, पहले तो ये तो कर गया जो करना था, हमें गुडविल किसको देनी है, बी को, जिसकी डेथ हुई नहीं, पहले तो बी को जिसकी डेथ हुई है, ऊपर से ए को भी देनी है, क्यों, वो भी बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसमें थोड़ा सा चैप्टर आ गया चेंज इन पीएसआर, इसलिए आपको वहां सिखाया था चीज क्या चलती है। तो रूल के अकॉर्डिंग एंट्री क्या बनेगी, सी और डी पैसे देंगे ए और बी को। अब कैसे कैसे देंगे वो बात करते हैं, आइए पहले एंट्री लिखिए, हेडिंग दीजिए जर्नल, लिखिए जर्नल, सी इज कैपिटल डेबिट, डी इज कैपिटल डेबिट, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। अब जब तक मैं गलत नहीं हूं क्वेश्चन में, आप चेक करेंगे गुडविल फर्म की कितनी दी है, सभी चेक करके बताओ, सही है, गुडविल चेक कर लो, चेक कर लो, गुडविल फर्म की कितनी दी हुई है, वैल्यूड, वैल्यूड फर्म 6 लाख, और जो रिटायर हो रहा है या इसकी डेथ हुई है वो कौन है, बी, और बी का शेयर है क्या 3/12। पहले आप इसका शेयर निकाल लें जिसको मेन देना है, 3/12 करेंगी तो आप बेटर जानती हैं, कटिंग करके 4 के टेबल पे ये इट्स 1,50,000, ये तो बी को देना है, ये तो किसका शेयर आ गया, ध्यान नहीं दिया आपने, इसका शेयर आ गया बी का। और मैं अगला कौन सा कह रहा हूँ, ये कहता मैं तो आप नेगेटिव चल रहा हूँ, तो ये भी शेयर जो किया जाएगा किसका किया जाएगा, फर्म की गुडविल का। यहाँ गड़बड़ होती है, एक्चुअली गड़बड़ होती है एडमिशन चैप्टर में, वहां पे भी होता है। आपने अभी तक इतने क्वेश्चन कर लिए एडमिशन के, किसी का शेयर नेगेटिव नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव ही आया कि हाँ जी सी जा रहा है, सी आ रहा है, मतलब नया पार्टनर गुडविल किसको लाके देगा, वो ए और बी लाके देगा, मतलब चाहे प्रीमियम चाहे नॉन प्रीमियम, कभी वहां नेगेटिव आया ही नहीं। अब क्वेश्चन कराऊंगा कभी वहां पे भी नेगेटिव आएगा, तो वहां कौन सी रेशियो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग, तो वहां पता चलेगा नेगेटिव वाला बंदा क्या कर रहा है, गेन, तो वो भी पैसे देगा किसको, सेक्रीफाइसिंग, उल्टा पॉइंट है, पर देगा किसका, फर्म की गुडविल का, जबकि वहां किसी गुडविल दी होती है सी की, तो पहले सी की गुडविल से हम किसी गुडविल निकालेंगे, फॉर्म की रिवर्स करके उसमें शेयर देना पड़ेगा। तो देखिएगा अब 6 लाख में 1/12 किसका शेयर बनता है, 50,000। तो पहले तो यहाँ एंट्री कर दें, ए को देने हैं 50,000, बी को देने हैं 1.5 लाख। वैसे दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, दोनों को कितने देने हैं 50 और 1.5, 2 लाख। दोनों की रेशो क्या है 2/12, 2/12 सेम ही तो है, तो 1-1 लाख। वैसे भी चेक कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, 6 लाख का 2/12 करेंगे तभी क्या आएगा 1 लाख, 1/6, तभी क्या आएगा 1 लाख। तो सी भी अपने घर से 1 लाख लाएगा, और डी भी अपने घर से क्या लाएगा 1 लाख। देख लीजिए अपनी तरफ से क्वेश्चन खत्म है, कोई डाउट है तो बताइए। डन है जी, चलो सर ठीक है जी।